हाँ तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है ना जी। बहुत ही अच्छे हैं आप लोग। तो जैसे कि हम लोग जो है क्लास तो मतलब डेली लिया करते थे मैथ का, और आज हम लोग जो है किसी विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आप लोग 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, कब अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो अपना आप लोग जो है 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए एकदम ठीक है। तो आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, यदि आप 2025 के लिए 10th का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो आप पढ़े। और क्वेश्चन बैंक को रिवाइज इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि हर एक बार जो प्रश्न पूछा जाता है तो वह पिछले मतलब पीछे जो पूछा जाता है उसे रिपीट किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है। ठीक है, और आपको मिले या ना मिले आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक ले लिए होंगे या नहीं लिए होंगे तो आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का अक्सर चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, तो आप लोग जो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा कोई भी कंपनी का लीजिए, लेकिन उतना ही रहेगा जितना पीछे प्रश्न पूछा गया है वही रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक आवश्यक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले पूछे गए प्रश्न, पहले पूछे गए क्या जी, पहले पूछे गए प्रश्न, यह आपको कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक में भी अब चैप्टर बाय चैप्टर आने लगा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी अब कैसे आने लगा है, चैप्टर बाय चैप्टर आने वाला है। ठीक है, चैप्टर आने वाला है। ठीक है ना, चैप्टर बाय चैप्टर अपना क्वेश्चन बैंक आ गया है। जैसे आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा जी, त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो आप लोग पढ़े हैं, तो अब क्वेश्चन बैंक ऐसा आया है, जैसे हम एग्जाम हुआ था 2024 में, तो 2024 में त्रिकोणमिति में से कितना सवाल पूछा गया है, अब ऐसे करके क्वेश्चन बैंक में भी आने लगा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जैसे 2024 में क्वेश्चन बैंक में त्रिकोणमिति चैप्टर से कितना क्वेश्चन लिया गया है, अब चैप्टर बाय चैप्टर मतलब क्वेश्चन बैंक आया है। ठीक है ना, तो आप लोगों का अब सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग जो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो क्वेश्चन बैंक आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर वाला लीजिएगा। ठीक है, आ गया है। वैसे आलोक प्रकाशन का एक है, उसके मतलब कोई भी कंपनी का ले लीजिए। ठीक है, चलिए एकदम ठीक है। और क्लास हम लोग पढ़ेंगे 10th का। देखिए मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और मैथ का देखिए कि चैप्टर में हम लोग मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो भी हम लोगों को पढ़ना है ना। तो क्वेश्चन बैंक आप लोग किसी भी प्रकाशन का ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैथ में जो चैप्टर में पूछा जाता है कि देखिए मैथ में देखिए हम ये तो बता दिए कि अक्सर जो है ना किस चैप्टर से प्रश्न लिया रहता है क्वेश्चन बैंक में, इसको भी हम अभी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कि मैथ के। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसमें से आपको बन जाएगा तो और सब्जेक्ट में बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ हार्ड भी नहीं है और इतना हल्का भी नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िएगा तो हार्ड नहीं है और नहीं पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा भारी है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो समझ गए कि कोई भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सबसे पहले लेना है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ाई हो गया उसको रिविजन मारवे करिए, मतलब रोज उसको सेट मारिए। उसके बाद क्या मारिए, तो मैथ का मतलब महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करते हैं जो आपको अक्सर आना चाहिए। देखिए सबसे बढ़िया चैप्टर मैथ का जो हम मानते हैं अभी 10th का, त्रिकोणमिति। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मजा आता है और एकदम बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अक्सर बच्चा को ये समझ में नहीं आता होगा, इसीलिए मैं इसका क्या कर दिया हूँ, वन शॉट क्लास चालू कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग आकर के रोज कितने बजे, तो 7 बजे आकर के लैब में जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति का वन शॉट क्लास का चालू कर दिया हूँ रिवाइजिंग में। ठीक है ना, क्या कर दिया हूँ, तो रिवाइजिंग में इसको मैं चालू कर दिया हूँ, पहले पढ़ा दिया हूँ, फिर से मैं इसको चालू कर दिया हूँ। तो आप लोग पढ़िए, यहाँ से आपको पूरा तैयारी हो जाएगा। जितने भी मतलब चैप्टर है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जो पूछा जाता है अक्सर, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बिहार बोर्ड, देखिए क्वेश्चन बैंक किसको बोलेंगे, तो बिहार बोर्ड जो मतलब पीछे प्रश्न पूछा है उसी को एक बुक में छपाई कर देता है, उसी को हम लोग क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 10th का है। ठीक है ना, त्रिकोणमिति आप लोग सबसे पहले उसमें मारिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ाई हो गया होगा। उसके बाद एक चैप्टर कौन सा है, देखिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात है त्रिकोणमिति, उसके बाद है समांतर श्रेणी। ठीक है, कौन सा है, समांतर श्रेणी। दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा नीचे में लिख देते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर। इसको एक्सरसाइज हटाइए, इसको लिख देते हैं थोड़ा, क्वेश्चन बैंक को हटा दिए यहाँ से। चलिए 1 मिनट,
चलिए मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर, चलिए एक्सरसाइज में यहाँ पर लिख दिया हूँ, चैप्टर यानी वही हो गया। देखिए सबसे पहला है हमारा त्रिकोणमिति। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है हमारा त्रिकोणमिति, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है। उसके बाद है हमारा समांतर श्रेणी। क्या है हमारा? हमारा है समांतर श्रेणी। उसके बाद आप लोग तैयार कर लीजिएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या है जी? द्विघात समीकरण। यह सब जो है ऑब्जेक्टिव इस सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बस मैं इतना 3 चैप्टर बोल रहा हूँ अभी। और क्षेत्रमिति तैयार कर लीजिएगा, सॉरी क्षेत्रमिति, ठीक है ना, क्षेत्रमिति तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद है प्रायिकता सांख्यिकी। ठीक है, प्रायिकता और एक है हमारा सांख्यिकी। तो बस इतना आप लोगों को अभी तैयार करना है। ठीक है, बस इतना चैप्टर को आप लोग रिवाइजिंग मारते रहिएगा, बस इतना ही पढ़ना है अभी। ठीक है ना, और उसके बाद जो व्यक्ति पूछा जाएगा तो हम क्वेश्चन बैंक भी रिवाइजिंग कराएंगे, मतलब रिवाइज कराएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आप लोग सेट मारते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। चलिए ठीक है, इतना है पर क्लास करते हैं समाप्त। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग लाइव आ जाएगा क्योंकि हमारा त्रिकोणमिति का रिवाइजिंग चल रहा है। ठीक है, चलिए तो